तो चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं। एपी में अगला क्वेश्चन दिया है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज है आप लोग का 5.2। क्वेश्चन कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 16वां पद 73 है। कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद आपको ज्ञात करके बताना है। और आपको क्वेश्चन दिया है कि जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो आपको क्वेश्चन में इस पॉइंट पर ध्यान देना है। 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को लेकर चलेंगे। 11वां पद, तो 11वां पद को A11 से सूचित करेंगे। A11 बराबर हो जाएगा 38, लिखिएगा इसलिए A11 बराबर 38। अब A11 का सूत्र लिखिए। 13वां पद का सूत्र होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 38। फिर A का मान नहीं है, रहने दीजिए। n की जगह पर 11 है, ये n की जगह पर हो जाएगा 11 माइनस 1 डी बराबर 38। फिर A प्लस 11 में से घटा देंगे 10, डी है तो डी बराबर 38। यह हुआ आपका समीकरण फर्स्ट। फिर आगे हमको दिया है कि 16वां पद 73 है। तो 16वां पद को कैसे सूचित करेंगे? A16 बराबर हो गया आपका 73। अब इसका सूत्र लिखेंगे। nवां पद का सूत्र होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 73। A प्लस n की जगह पर हो गया आपका 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73। फिर आगे बढ़ते हैं। ए है तो ए लिखेंगे प्लस 15 में से घटाएंगे, 16 में से घटाएंगे, बचेगा 15 डी बराबर हो गया आपका 73। यह मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। समीकरण सेकेंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को देखेंगे, उसमें तुलना करेंगे। इसमें समीकरण फर्स्ट में ए है और सेकेंड में भी ए है। दोनों का पद जो है बराबर है, ए बराबर है। दोनों का चिन्ह भी प्लस प्लस बराबर है। तो जब भी कोई समीकरण में दोनों पद बराबर हो और उसका चिन्ह भी बराबर हो तो समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को हम घटाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या है? A प्लस 10 डी बराबर 38 और सेकेंड क्या है? A प्लस 15 डी बराबर 73। घटा रहे हैं तो जब भी समीकरण को घटाया जाता है तो नीचे वाले सभी पदों का चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अगर माइनस रहता है तो हम प्लस करते। प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 10 डी में से 15 डी घट जाएगा, माइनस 5 डी। 38 में से 73 को घटाएंगे तो बचेगा माइनस 35। अब जब इस पद का चिन्ह बदलेंगे तो इस पद का भी चिन्ह बदल जाएगा। 5 डी बराबर हो जाएगा आपका 35। अब डी को रोकते हैं तो इधर है 35, 5 गुणा में गुणांक है, इधर आएगा तो हो जाएगा भट्टा में यानी भागा में। 7 पचे 35, 5 से 7 बार में कट जाएगा। अब डी का मान आ गया। अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। रखने पर समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब इस जो है डी का मान समीकरण फर्स्ट में ले जाकर भरते हैं।
चलिए इधर वाला हम मिटाते हैं। तो समीकरण फर्स्ट, ध्यान रहे कि समीकरण फर्स्ट हम लोग का क्या था, a प्लस 10d बराबर 38। अब लिखेंगे समीकरण d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर a प्लस 10d बराबर 38 यही था, या a का मान नहीं है प्लस d इंटू यानी गुना d का मान क्या है 7, तो d के जगह पर हो जाएगा आपका 7 बराबर 38। फिर a प्लस 10 से 7 में गुना करेंगे 70 हो जाएगा बराबर 38। अब a को रोकते हैं तो इधर है 38 प्लस 70 आएगा तो माइनस 70, या a बराबर 38 में से 70 घटा देंगे, बचेगा हमारा माइनस 32। अब a और d का मान निकल गया। हमसे कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद, 31वां पद को कैसे सूचित करेंगे, a 31। अब इसका सूत्र लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान आया है माइनस 32, तो एक जगह पर हो जाएगा माइनस 32, प्लस है तो प्लस n का मान हम लोग का क्या है 31 माइनस 1, बीच में कोई चीज नहीं तो गुना डी का मान कितना आया है 7। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हल करते हैं, बराबर माइनस 32, 31 में से वो घट जाएगा 30, गुना है 7 बराबर माइनस 32 प्लस 30 में 7 से गुना करेंगे माइनस 210 हो जाएगा प्लस 210। अब 210 में से 32 को घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, ये बचा 10, 10 में से 3 गया 7, ये बचा 1, 178। यह आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम जो है 31वां पद इस एपी से निकाल दिए। अगर इसमें जहाँ प्रॉब्लम हो, ना समझ में आया हो, तो आप फिर जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं, दोबारा बता सकते हैं हम। और हमारे YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब करते रहिए, आगे शेयर करते रहिए वीडियो को, ताकि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी इससे लाभ उठा सकें। जिनके पास जो है आर्थिक तंगी है, आर्थिक कमजोरी है, वो भी जो है इस वीडियो के माध्यम से अपने 10th क्लास बिहार बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं।